हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो आज की वीडियो में हम लोग कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग रियल सिनेरियो के ऊपर एक सिस्टम डिज़ाइन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो हम लोग का टास्क है वो है यूआरएल शॉर्टनर का सिस्टम डिज़ाइन करना है हमको। इसका सिस्टम डिज़ाइन करना है, अब ये यूआरएल शॉर्टनर क्या होता है अपने भैया? देखो, जो वेबसाइट्स बड़ी-बड़ी लिंक्स को छोटी सी लिंक में नहीं कन्वर्ट कर देती, वही होते हैं हम लोग के यूआरएल शॉर्टनर। तो आज इसी तरह की वेबसाइट का या एप्लीकेशन का हम लोग को क्या डिज़ाइन करना है? हम लोग को सिस्टम डिज़ाइन करना है उसका। एक पूरा रियल सिनेरियो लेंगे कि आप एक इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और इंटरव्यूअर आपको क्या पूछेगा, आपको किस तरह से उसको रिस्पॉन्स करना है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ये कौन है? ये इंटरव्यूअर है, ठीक है? ये इंटरव्यूअर है, समझ जाइएगा। और ये कौन है? ये आप है, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे मेरा यूजर लिखता है, ये कौन है? ये आप है। चलो, अब अब क्या होगा? इंटरव्यू बोलेगा कि यूआरएल शॉर्टनर का एक सिस्टम डिजाइन करो, इसका यूआरएल शॉर्टनर का। और वो आपको कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स देगा। जैसे कि पहली रिक्वायरमेंट वो आपको देगा, जो पहली रिक्वायरमेंट बोलेगा कि हर मंथ वेबसाइट पे, समझो आप वेबसाइट बना रहे हो, हर मंथ वेबसाइट पे 100 मिलियन, कितनी? 100 मिलियन लिंक्स को शॉर्ट किया जाएगा। 100 मिलियन लिंक्स को शॉर्ट किया जाएगा, यानी कि अगर मैं अच्छी भाषा में बोलूँ जो आप लोग को समझ में आएगा, तो 100 मिलियन राइट ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। किस तरह से वो हम आगे देखेंगे, ठीक है? और वो बोलेगा कि हर मंथ रीड एंड राइट का रेशियो है 200:1। ये किसका रेशियो है? रीड इज टू राइट का रेशियो है। तो आप बोलोगे ओके। अब वो आपको बोलेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। पहली चीज़ है, आपको ट्रैफिक फाइंड करना है, ठीक है, कि ट्रैफिक कितना आ रहा है। दूसरी चीज़, आपको स्टोरेज फाइंड करना है कि आपको कितनी स्टोरेज की नीड है। तीसरी चीज़, आपको मेमोरी कितना चाहिए, कैशे मेमोरी आपको कितनी चाहिए, ठीक है? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। ये दो चीज़ों को अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो चिंता मत करो, इसको अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये दो चीज़ों को, ठीक है? स्टार्ट करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो उसने बोली कि 100 मिलियन को मैं कैपिटल एम लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाएगा। 100 मिलियन लिंक्स को शॉर्ट किया जा रहा है। तो जो आप डेटाबेस बनाएंगे, कोई तो डेटाबेस लेंगे जिसमें एक तरफ आप लिखेंगे बड़ी बड़ी लिंक्स को और एक दूसरी तरफ आप स्टोर करेंगे छोटी लिंक्स को, तभी तो आप रिडायरेक्ट कर पाएंगे यूजर को। तो होगा क्या यहाँ पे कि जो बड़ी लिंक्स हैं और जो छोटी लिंक्स हैं, ये कब कब इनका राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, कितनी बार होगा? एक मंथ में 100 मिलियन न्यू लिंक्स आएगी, मतलब 100 मिलियन न्यू लिंक्स आएंगे आपके डेटाबेस में। हर मंथ 100 मिलियन न्यू लिंक्स आएंगे आपके डेटाबेस में। ओके भैया, समझ गया इतना तो। अब वो रेशियो का क्या मतलब था? अब देखो, वो दिया हुआ था 200:1 का रीड और राइट रेशियो दिया हुआ था। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब जब कोई एक लिंक राइट होगी, उस टाइम पे 200 लिंक्स को रीड करेगा। कौन रीड करेगा? कोई भी यूजर हो सकता है। 200 लिंक्स को रीड किया जाएगा, रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो बस इसका इतना सा मतलब है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सबसे पहली चीज हम लोग को निकालनी थी वो निकालनी थी ट्रैफिक, ठीक है? तो ट्रैफिक बड़ी सिंपली निकल जाता है। आपके इंटरव्यू ने बोला था कि हर मंथ 100 मिलियन आ रहा है। बहुत बढ़िया भैया, ये तो ठीक है, 100 मिलियन आ रहा है। अब इसको मैं अगर सेकंड्स में लाना चाहता हूँ तो मैं कैसे लाऊंगा? तो ये 100 मिलियन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 100 × 10⁶, ठीक है? अब ये कितने का था? ये मंथ का था, ओके? और अब मैं अगर इसको सेकेंड्स में डिवाइड करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूंगा? तो एक मंथ में अगर मैं ऑन एन एवरेज लूँ तो 30 डेज होता है, 30 डेज। फिर 30 डेज, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स, ठीक है? एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये मंथ का दिया होता है और मेरे को एक सेकंड का चाहिए। तो ये अप्रॉक्स, ये कितना अप्रॉक्स आएगा? 40 आंसर आएगा। लेकिन ये 40 क्या है? 40, जैसे ये 100 मिलियन यहाँ पे दिया हुआ था कि 100 मिलियन यूआरएल्स को शॉर्ट कर रहे हैं हम लोग पर मंथ। तो ये 40 यूआरएल्स पर सेकेंड शॉर्ट हो रही है आपके वेबसाइट। जो आपको सिस्टम डिजाइन करना है उसमें इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि हर सेकेंड
40 यूआरएल शॉर्ट हो रही है, मतलब हर सेकंड 40 राइट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। इतना क्लियर है भैया, डरने की बात नहीं है। अगर आपको डाउट हो तो आप रिपीट वीडियो को पहले पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हर सेकंड कितने लिंक्स को शॉर्ट कर रहे हैं? 40, मतलब कितने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग? 40 राइट ऑपरेशंस पर सेकंड परफॉर्म हो रहे हैं। बहुत बढ़िया भैया, इतना तो समझ में आ गया। अब हमको दिया गया था कि जब एक राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो 200 रीड ऑपरेशंस परफॉर्म, रेशियो देख के रखा था ना हमको। तो अगर यहाँ पे एक सेकंड में 40 राइट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो एक सेकंड में कितने रीड ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे? तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 40 इंटू 200, ये कितना आएगा? 8000 यूआरएल पर सेकेंड, ठीक है। तो मतलब एक सेकेंड में 8000 यूआरएल्स का रीड ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो इससे आपका क्या क्या आ गया? देखो, ट्रैफिक आपका निकल गया। ट्रैफिक कैसे निकल गया? कि एक सेकेंड में 40 यूआरएल्स शॉर्ट हो रही हैं, ठीक है, और एक सेकेंड में 8000 यूआरएल्स का रीड ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है। अब इस चीज का ध्यान रखना कि एक सेकेंड में इतने सारे रीड ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि हमको बाद में याद करना है, मतलब काम आएगा। अब हम लोग दूसरी चीज पे बढ़ते हैं। दूसरी चीज हमको फाइंड करनी थी स्टोरेज। देखो ये आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम लोग एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग स्टोरेज की। अब स्टोरेज में क्या करना है कि आपको इंटरव्यूअर से पूछना पड़ेगा कि जो लिंक्स आप कन्वर्ट कर रहे हो, ये बड़ी सी लिंक को जो आप छोटी सी टाइनी सी लिंक में कन्वर्ट कर रहे हो, इसकी कुछ एक्सपायरी भी तो होनी चाहिए। तो ये सालों साल जिंदा रहनी चाहिए कि कुछ इसकी एक्सपायरेशन डेट रखनी है। तो इंटरव्यू बोलेगा हाँ हाँ रखनी है ना, एक्सपायरी डेट तो होनी चाहिए सब चीज़ की। तो ये बोलेगा कि समझो एक्सपायरेशन हर लिंक 5 साल में एक्सपायर हो रही है। मतलब कि इसका मतलब ये है कि समझो यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी सी लिंक दी है, ठीक है, बहुत बड़ी सी लिंक दी है, और उसका मुझे लिंक मिला है xyz.com/abc, ये मेरे को एक लिंक मिली है। तो ये कब एक्सपायर होगी? ये 5 साल बाद एक्सपायर होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है, तो आपको 5 साल तक इस लिंक को बचा के रखना है, अपने डेटाबेस में सिक्योर रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो हर साल 100 मिलियन राइट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे थे, मतलब हर महीने 100 मिलियन राइट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे थे, और आपको 5 साल का निकालना है। तो हर साल कितने होंगे? हर साल की अगर मैं बात करूँ 5 को आंसर डाउट, हर महीने 100 मिलियन राइट ऑपरेशंस यानी कि न्यू लिंक्स को शॉर्ट कर रहे थे हम लोग। और अगर पूरे साल की बात करूँ तो 12 मंथ से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, और इंटरव्यूअर आपको देगा कि 5 साल के लिए एक्सपायरी है इसकी, तो ये 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो 12 5 60, और 60 इंटू 100 ये 6000, और 6 इंटू 10⁻9, क्योंकि मिलियन क्या था 10⁻6 था ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 10⁻9। तो ये क्या है? ये 6 इंटू 10⁻9 ये बता रहा है कि 5 साल में आपके डेटाबेस में इतनी सारी लिंक्स रहेंगी, इतनी सारी यूआरएल्स रहेंगी। तो इसको आपको सिक्योर करना है। तो अगर आपको इतनी सारी लिंक्स को स्टोर करना है तो आपके स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि आपके डेटाबेस की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, ये अब हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर हमको इतनी लिंक्स को स्टोर करना है तो देखते हैं बाकी। देखो 5 साल के लिए स्टोर करना है, तो मैं लिख देता हूँ 6 इंटू 10⁻9। और अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग समझो इससे, ठीक है। ये समझो आपका डेटाबेस, ठीक है। आप समझो सीक्वल या नो सीक्वल जो भी ले लो आप, जैसा भी आपको ठीक लग रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे आप ओरिजिनल लिंक, शॉर्ट लिंक, इन दोनों को स्टोर कर रहे हो, और क्रिएटेड एट ये डेट भी स्टोर कर रहे हो कि कौन से डेट को ये स्टोर हुई है। तो यहाँ पे ओरिजिनल लिंक पे जब रीडायरेक्शन करेगा तो ओरिजिनल लिंक भी तो हमको चाहिए, शॉर्ट लिंक जो जनरेट की है हमने, और क्रिएटेड एट ये डेट। तो ये 3 चीज़ों को हमको स्टोर करना है। अब ये 3 चीज़ें मतलब एक यूआरएल के लिए, समझो एक यूआरएल के लिए अगर ये 3 चीज़ों को मुझे स्टोर करना है तो ये 500 बाइट्स की मेमोरी ले रही है, ठीक है, एक लिंक के लिए। लेकिन हमारे पास लिंक कितनी है टोटल? 5 साल के लिए इतनी सारे लिंक, और एक लिंक कितनी ले रही है? 500 बाइट्स, ठीक है, 500 बाइट्स ले रही है, फॉर एग्जाम्पल 500 बाइट्स ले रही हैं। तो फिर ये कितना हो गया बताओ? तो आपको 5 साल में 3 इंटू 10⁻12 बाइट्स की मेमोरी भी चाहिए होगी। 3 इंटू 10⁻12 बाइट्स, क्योंकि ये कितने की है? ये एक लिंक की है,
और आपको इतने सारे लिंक के लिए चाहिए थी, इतना चाहिए हुआ, बहुत बढ़िया। तो आपको इतनी बाइट्स की मेमोरी मतलब स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए। अब अगर मैं इसको टेराबाइट में कन्वर्ट करूँ तो 1 टेराबाइट इज इक्वल्स टू 10⁻12 बाइट्स, ठीक है। तो 3 इंटू सॉरी तो हाउ मेनी टेराबाइट्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻12 बाइट्स। तो यहाँ से सीधा सीधा आंसर आ रहा है 3 टेराबाइट की स्टोरेज चाहिए आपको। कितने की स्टोरेज चाहिए? 3 टेराबाइट्स की स्टोरेज चाहिए। कितनी? लाइक हम लोग कभी सोचते नहीं है कि अब हमको पहले हमने स्टार्ट किया था तो हम लोग ये सोच रहे थे कि इसमें क्या है, ये तो बड़ा सिंपल सा प्रोजेक्ट है, लेकिन इतनी सारी प्लानिंग एक यूआरएल सॉर्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तो आगे देखते हैं। तो 3 टेराबाइट की स्टोरेज चाहिए। तो अभी हमारा जो हमको सेकंड फाइंड करना था स्टोरेज, वो भी हमने निकाल लिया, जो कि है हमको 3 टेराबाइट का स्टोरेज चाहिए। हमको 3 टेराबाइट का स्टोरेज चाहिए। अब हमको जो थर्ड निकालना है वो निकालना है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी कितनी चाहिए, ठीक है। अब इस पर डिस्कस कर लेते हैं भैया थोड़ा सा। देखो, हम याद करो, मैंने बताया था आपको कि हर सेकेंड कितने रीड ऑपरेशंस या कितने रीड ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे थे? 8000, जो हमने ट्रैफिक में निकाल लिया था। 8000 क्या हो रहे थे? रीड ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे थे। बहुत बढ़िया। अब देखो देखो हर सेकेंड 8000 रीड ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे थे, ठीक है। और 1 मिनट में कितने होंगे? तो इंटू 60। और 1 घंटे में कितने होंगे? तो 60 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे। और पूरे दिन में कितने होंगे? तो 24 आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये अब ये इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना होगा कि इतने सारे रिजल्ट होगा अप्रॉक्स 700 मिलियन रीड ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे पर डे। ये आप लोग फाइंड कर सकते हो, अप्रॉक्स आएगा 700 मिलियन। तो 700 मिलियन रीड ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं पर डे। हाँ जी, इतने सारे रीड ऑपरेशंस एक्चुअली में परफॉर्म होते हैं रियल प्रोडक्शन वेबसाइट्स पे। अच्छा विनोद, अब हम लोग कैशे मेमोरी कैसे निकालें? देखो, ये पूरे के पूरे रीड ऑपरेशंस को हम लोग कैशे में स्टोर तो कर नहीं सकते हैं, नहीं, तो हम लोग खाली इसका 20% ही स्टोर करेंगे। ये मेरा पेन भी नाटक कर रहा है। तो हम लोग कितना करेंगे इसका? सिर्फ 20%। अब 20% ही क्यों स्टोर करेंगे? देखो, सबसे पहले तो कैशे की डेफिनेशन को याद करो। हम उसी चीज़ को कैशे में स्टोर करते हैं जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड हो। जो क्या हो? फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड। एक तो ये रीज़न है। ऊपर से यहाँ पे एक और प्रिंसिपल फॉलो होता है जिसका नाम है पेरेटो प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आप लोग को जाके खुद से पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं मैं पढ़ाऊंगा। इसमें मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि 20% डेटा से आप 80% आउटकम्स जज कर सकते हो, ठीक है। अब डिटेल में आप इससे जाके पढ़िएगा। यहाँ पे इतना बस समझ लीजिए कि हम लोग इसमें पूरे को नहीं करेंगे, कैसे? हम लोग सिर्फ 20% को करेंगे। ओके, 20% को करेंगे तो 700 इंटू 20% कितना होगा? 0.2। और एक यूआरएल कितने बाइट्स की मेमोरी ले रहा था? 500 बाइट्स की। तो इतने 700 मिलियन यूआरएल्स, ये एम लिखना मैं भूल गया यहाँ पे, 700 मिलियन यूआरएल्स का 20% कितनी मेमोरी लेगा? तो ये अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा अप्रॉक्स 70 GB। किसकी? पहले तो इसका रिजल्ट आएगा बाइट्स में, और फिर बाइट्स से आप किस में कन्वर्ट करोगे? जीबी में कन्वर्ट करोगे। तो अप्रॉक्स हमको जो कैशे मेमोरी चाहिए, अप्रॉक्स जो हमको कैशे मेमोरी चाहिए वो कितनी चाहिए हमको? 70 GB का। आप सोच सकते हो, आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी सारी प्लानिंग होती है कि यूआरएल शॉर्टकट के लिए, ठीक है। तो अब हमारा ये तीसरा पॉइंट भी आ गया कैशे मेमोरी का। बहुत बढ़िया। तो अब हमने सारी चीज़ें फाइंड कर ली हैं। अब देखो, हमको पहली चीज़ जो फाइंड करनी थी ट्रैफिक, वो हमने अप्रॉक्स निकाल लिया कि हर सेकेंड 40 यूआरएल्स का राइट ऑपरेशन हो रहा है, 8000 यूआरएल्स का रीड ऑपरेशन हो रहा है। ये छूट गया इधर। और फिर हमने तो दूसरा निकाला हुआ था स्टोरेज आया हमारा 3 टेराबाइट्स। उसके बाद हमने निकाला कैशे मेमोरी, जो कितना आया? 70 GB। क्लियर? तो ऑलमोस्ट अब ये सारी चीज़ें तो हमको पता चल गई। तो अब हम लोग डिज़ाइन करते हैं अपना सिस्टम। देखो, सबसे पहले तो हमारे सर्वर्स होंगे और ये हमारा डेटाबेस होगा जिसमें हम स्टोर करेंगे। और कैशे का तो हम लोग यूज़ कर ही रहे हैं, तो हम लोग कैशे भी बना ही देते हैं। कि क्या बोल रहा है मेरी पेन को?
तो ये हो गया हम लोग का कैशिंग सर्वर, कैशिंग सर्वर। ठीक है, तो अब क्लाइंट आएगा, यूजर आएगा, वो देखेगा, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो देखेगा कैशिंग में है, कैशे में नहीं है तो वो जाएगा इसके पास। अब इसके पास जाएगा, सॉरी इसके पास नहीं जाएगा, वो सर्वर के पास जाएगा कि भैया ये मेरे को ला के दो। सर्वर डेटाबेस से वो यूआरएल आपको देगा और कैशिंग में स्टोर कर लेगा। तो इस तरह से आपका एक सिस्टम डिजाइन हो गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 8000 रीड ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं पर सेकेंड। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रीड ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो एक सर्वर के ऊपर लोड बढ़ाने से अच्छा है क्यों ना हम लोग लोड बैलेंसर का यूज़ कर रहे हैं, हमने पढ़ा ही था। तो हम लोग लोड बैलेंसर का यूज़ कर लेते हैं और सर्वर्स में अलग अलग सर्वर्स को यूज़ करते हैं, स्केलेबिलिटी करते हैं। तो ये हो गया अब मेरा लोड बैलेंसर, ये हो गए मेरे अलग अलग सर्वर्स, ये क्या हो गए मेरे अलग अलग सर्वर्स, ये हो गया मेरा डेटाबेस। ठीक है, और मेरा कैशिंग सर्वर, ये मेरा कैशिंग सर्वर। और ये डायग्राम में आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं अच्छी तरह पिक्चर दिखा देता हूँ आपको। कहाँ गई ये पिक्चर, ये रही, देखिए देखिए। तो ये रहा इसका यूआरएल सॉफ्टवेयर का डायग्राम, सिस्टम डिजाइन जो आप करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, क्लाइंट आया, लोड बैलेंसर का यूज़ कर रहे हैं और इतने सारे रीड ऑपरेशंस, मतलब आपको स्केलेबिलिटी करना ज़रूरी है और कर सकते हैं नहीं भी कर सकते। लोड बैलेंसर का यूज़ ये ऑप्शनल है। अगर आपके सिंगल सर्वर्स में उतनी पावर है जिस तरह के आप सर्वर्स ले रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन लोड बैलेंसर यूज़ करना ही अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पे आप लोग लोड बैलेंसर से डेटा सर्वर के पास आएगा, रिक्वेस्ट सर्वर डेटाबेस से देखेगा कि है कि नहीं, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया उसने और आपको शॉर्ट लिंक दे दी। अब रीड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो सर्वर के पास आया, सर्वर कैशे में देखेगा कि कैशे में है क्या वो, तो कैशे में है तो वहीं से रिटर्न कर देगा। फिर वापस रीड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, कैशे में है भेज देगा। फिर वापस से रीड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, कैशे में नहीं है तो जाओ डेटाबेस से लेके आओ, डेटाबेस से लेके आया और भेज दिया आपको। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, देखो यहाँ पे अगर शायद डेटाबेस में आप ऐसे समझो जो हमने पढ़ा था, रेप्लिकेशन के पैटर्न्स पढ़े थे हमने, जिसमें था एक क्यों आना कर रहा है यहाँ पे, अगर मैं लिखो तो 1 सेकेंड, हाँ तो स्टार्ट करते हैं। तो रेप्लिकेशन में हमने पढ़ा था मास्टर स्लेव डेटाबेस पढ़ा था हमने, जिसमें रीड ऑपरेशंस, ठीक है, जिसमें एक डेटाबेस मेन रहता है, एक मास्टर रहता है डेटाबेस, और दूसरे जो डेटाबेसेस रहते हैं वो स्लेव रहते हैं। वो क्या रहते हैं, वो स्लेव रहते हैं, स्लेव। तो अब इधर होगा कि ये सारे डेटाबेसेस यहाँ से डेटा को कॉपी करते थे, तो इस तरह का कुछ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हम लोग स्लेव, हमारे जो डेटाबेस होगा, यहाँ से हम लोग रीड ऑपरेशंस को अलाउ कर सकते हैं, यहाँ से रीड ऑपरेशन को अलाउ कर सकते हैं। राइट ऑपरेशन जो भी हमारा होगा वो किस में होगा, वो हमारे मास्टर में ही होगा, वो राइट ऑपरेशन हमारे मास्टर में ही होगा। तो इस तरह का आप कुछ सिस्टम डिज़ाइन इस तरह का बना के दे सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको ये क्लियर हुआ कि किसी भी रियल एप्लीकेशन का कैसे सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।